हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि वीडियो जो है ये एकदम सरल तरीके से, जिसको जीरो से भी इंग्लिश नहीं आता उनको सीखने के लिए है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर नेम है ए बुक रिव्यू। तो ये चैप्टर है, ये इंग्लिश क्लास 5 की महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश की बुक्स है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि इसको पढ़ने से ये फ़ायदे होंगे कि मतलब हर कोई पढ़ता है, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों उनके, तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। तो इसका मैं सलूशन लेके आई हूँ कि आपको या आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ने लिखने में समझने में दिक्कत क्यों हो रही है। तो चलिए हम बताते हैं कि इंग्लिश पढ़ने लिखने सबसे पहले आप चैनल में जा सकते हैं, उसमें ए से जेड तक की फोनिक साउंड क्या होती है उसको समझ लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आपको हिंदी की ट्रांसलेशन, ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और हाँ, स्कूल में इतने डिटेल में नहीं समझाया जाता, या आपका बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको समझने के लिए इस वीडियो को आपको देखना है और अपने बच्चे को भी दिखाना है। तो ये 22 चैप्टर है। तो 22 चैप्टर नंबर का चैप्टर का नेम है ए बुक रिव्यू। तो इसका मतलब होता है, ए मतलब एक होता है, बुक मतलब होती है किताब। ठीक है, रिव्यू का मतलब होता है देखना, रिव्यू की मतलब होता है समीक्षा करना। ठीक है, तो एक बुक समीक्षा मतलब पुस्तक समीक्षा या बुक समीक्षा, तो इसको बोल सकते हैं। अब देखिए कि ये चैप्टर जो है, ये ए बुक समीक्षा का ये एक और उस चैप्टर का नाम है। मतलब ये चैप्टर जो है दो नाम से है, एक ये है और ये जॉर्ज, इसको पढ़ेंगे जॉर्ज। ये देखिए जॉर्ज, क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ते हैं जॉर्ज एपोस्ट्रोफी एस। सेक्रेट, शी के बाद अगर आर लगा हो तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो सेक्रेट। की टू द यूनिवर्स। ठीक है, तो जॉर्ज सेक्रेट की टू द यूनिवर्स मतलब होता है कि ये जॉर्ज का एपोस्ट्रोफी इसका हिंदी होती है का, तो जॉर्ज की। सीक्रेट का मतलब होता है कि रहस्य या फिर कुंजी, दोनों होती है। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य या फिर कुंजी। तो की सीक्रेट यानी कि होता है गुप्त, सॉरी, और की का मतलब होता है कि कुंजी या चाबी, हम बोलते हैं जिसको कुंजी। तो ये सीक्रेट मतलब होता है रहस्य या गुप्त, और की यानी कि चाबी या कुंजी। टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मीन्स होता है कि ब्रह्मांड। तो जॉर्ज की ब्रह्मांड की गुप्त कुंजी। अब समझ गए होंगे कि मतलब जो जॉर्ज हैं, एक साइंटिस्ट है, उनके ब्रह्मांड की एक गुप्त कुंजी। तो इसके बारे में ये चैप्टर पूरा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो जॉर्ज डैड इज एन ardent environmentalist. In fact, both his parents are convinced that modern invention of science and technology have confused a lot of damage on the earth. देखिए, एक जॉर्ज एक लड़का है। ठीक है, तो जॉर्ज एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का की के, मतलब संबंध बताने वाला, संबंध कारक शब्द है, संबंध सूचक शब्द है। तो जॉर्ज के पिता, डैड मीन्स पिता, तो जॉर्ज के पिता इज यानी है, एन मीन्स होता है एक, ऑर्डेंट मतलब होता है उत्साहित, ऑर्डेंट का मीन्स होता है उत्साहित। तो जॉर्ज के पिता एक उत्साही, इन्वायरमेंटलिस्ट यानी होता है पर्यावरणविद। ठीक है, एनवायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, एनवायरमेंटल मतलब होता है पर्यावरण, लेकिन यहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है पर्यावरणविद। ठीक है, तो जो जॉर्ज के पिता हैं वो एक उत्साही पर्यावरणविद हैं। क्या है? उत्साही पर्यावरणविद हैं। जॉर्ज के पिता एक उत्साही पर्यावरणविद हैं। इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, और बोथ हिज पेरेंट्स, बोथ यानी होता है दोनों, हिज यानी उसके पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता। ठीक है, दोनों उसके पेरेंट्स जो है माता पिता, मदर फादर, आर यानी हैं, कॉन्विंस का मतलब होता है दोनों का
मानना है, कॉन्विंस का मतलब होता है मानना है, मतलब उनके माता पिता दोनों का ये मानना है, पेरेंट्स का ये मानना है कि मॉडर्न इन्वेंशन यानी कि आधुनिक जो आविष्कार हैं ऑफ साइंस यानी साइंस के जो आधुनिक आविष्कार हैं एंड टेक्नोलॉजी और जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी से मतलब होता है प्रौद्योगिकी, हैव कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज, मतलब कि जो प्रौद्योगिकी है और आधुनिक आविष्कार हैं ये कारण हैं, किसके कारण है, लॉट ऑफ डैमेज ऑन द अर्थ, मतलब पृथ्वी पे डैमेज के, पृथ्वी को नुकसान करने के ये कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो एक है मॉडर्न इन्वेंशन यानी कि जो आधुनिक आविष्कार हैं, और एक टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी, ये दोनों पृथ्वी पे नुकसान के कारण हैं। तो दे आर कमिटेड टू कॉज ऑफ सेविंग द प्लानेट, दे यानी वे आर हैं, मतलब वो दोनों क्या हैं, प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध हैं, टू कॉज ऑफ सेविंग, टू कॉज ऑफ सेविंग द प्लानेट मतलब ग्रह को बचाने के प्रतिबद्ध हैं, मतलब वो ग्रह को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं या बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो ग्रहों को, या जैसे पृथ्वी में हमारे ये ग्रह है, सूर्य चंद्रमा ये सारे ग्रह हैं, तो वो उनको बचाने की कोशिश प्रतिबद्ध हैं। कौन, जॉर्ज के माता पिता। दे यूज ए बाईसाइकिल, दे यानी वे यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं, ए बाईसाइकिल यानी साइकिल का यूज करते हैं, साइकिल उपयोग करते हैं, इंस्टीड ऑफ ए कार, इंस्टीड मतलब कि के बदले में या के बजाय, ऑफ ए कार मतलब वो कार के बजाय एक साइकिल यूज करते हैं। जॉर्ज के फादर हमेशा कार के बजाय साइकिल ही यूज किया करते हैं। देयर इज ए बोथ ऑन टीवी एंड कंप्यूटर्स इन देयर हाउस, देयर इज ए बैन, सॉरी देयर यानी देयर सेंटेंस में अगर पहले हो स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के बाद अगर सेंटेंस में देयर सबसे पहले, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, हिंदी का मतलब नहीं निकाला जाता है। ये बनावट के हिसाब से ये देयर को फर्स्ट में पहले लिखा जाता है, लेकिन अगर यही बीच में आया है, सेंटेंस के बीच में देयर आया है, तो वहाँ पे देयर का मतलब वहाँ होता है। देयर इज यानी है, ए बैन, बैन मतलब होता है बैन है या प्रतिबद्ध है या बंद है, तो क्या बंद है, ऑन टीवी मतलब टीवी बंद है, एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर भी बैन है, इन देयर हाउस मतलब उनके घर में टीवी और कंप्यूटर बैन है, मतलब प्रतिबद्ध है, मतलब टीवी और कंप्यूटर उनके घर में नहीं है। तो किनके घर में, जॉर्ज के घर में। दे डोंट बाई थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट, यानी दे यानी वे, डोंट बाई मतलब नहीं खरीदते, डोंट यानी कि नहीं, बाई यानी खरीदते हैं, थिंग्स यानी चीज़ों को, लाइक यानी जैसा, ब्रेड एंड बिस्किट, ब्रेड और बिस्किट वो नहीं खरीदते हैं। कौन नहीं खरीदता है, जॉर्ज के फादर्स। तो जॉर्ज के फादर बिस्किट और ब्रेड नहीं खरीदते। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड, दे यानी वे, इट यानी खाते हैं, ओनली केवल वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी यानी सब्जियां, हरी सब्जियां, एंड और होम कुक्ड फूड, होम यानी घर पे, कुक यानी पका हुआ, फूड यानी भोजन, और वे घर का पका हुआ बना हुआ भोजन ही खाते हैं। दे इवन यूज कैंडल्स, दे यानी वे, इवन यानी भी, यूज यानी उपयोग करते हैं, कैंडल, कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ, टू लाइट यानी कि जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए, द हाउस यानी घर में रोशनी करने के लिए वे कैंडल का उपयोग करते हैं, कैंडल यूज करते हैं। टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, टू अवॉइड यानी कि बचते हैं, यूजिंग यानी उपयोग करने से, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को उपयोग करने से वो बचते हैं। पुअर जॉर्ज हैज़ टू सफ़र अ लॉट ऑफ jeering and ridicules from his friends because of all this। पुअर जॉर्ज यानी बेचारा वो जो जॉर्ज है, हैज़ टू सफ़र यानी उसको सफ़र करना पड़ता है, मतलब सहना पड़ता है, ए लॉट ऑफ jeering यानी मत बहुत अधिक मजाक, jeering का मतलब होता है मजाक, उसको बहुत मजाक का सामना करना पड़ता है, एंड रिडिकल, और रिडिकल यानी उपहास का भी सामना करना पड़ता है। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, फ्रॉम यानी कि से, हिज यानी कि अपने, फ्रेंड्स यानी दोस्तों से,
उसको अपने दोस्तों से बहुत ही मजाक और उपहास का सामना करना पड़ता है, यानी उसको सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बिकॉज यानी कि क्योंकि, ऑफ ऑल दिस यानी इन सभी के कारण, इन सभी के कारण मतलब जैसे कि उनके माता पिता अपने विचारधारा से चलते, अपने माता पिता के विचारधारा के कारण उनको बहुत ऐसे उपहास और मजाक का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली जॉर्ज डोंट थिंक दैट, एक्चुअली यानी कि दरअसल या वास्तव में, जॉर्ज डोंट थिंक, जॉर्ज को नहीं लगता है कि दैट कि आइदर द टीवी और कंप्यूटर इज बैड थिंग, टीवी, जॉर्ज को ऐसा नहीं लगता है कि टीवी या कंप्यूटर बैड थिंग है, यानी मतलब ख़राब चीज़ें या बुरी चीज़ें हैं। मतलब जॉर्ज को इतना समझ में आता है कि टीवी और कंप्यूटर बुरी चीज़ें नहीं हैं। ही हैज़ ट्राइड टू टेल हिज पेरेंट्स दैट इट्स पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। ही हैज़ ट्राइड, ही हैज़ यानी जॉर्ज ने, जॉर्ज के लिए आया यहाँ पे प्रोनाउंस वर्ड ही, तो ही हैड मतलब उसने ट्राइड किया यानी कि कोशिश किया। किस चीज़ की कोशिश की? टेल हिज मतलब बताने की कोशिश की अपने पेरेंट्स को, हिज पेरेंट्स यानी अपने पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश की कि इट इज़ पॉसिबल यानी कि यह संभव है, टू सेव द अर्थ यानी कि टू सेव यानी कि बचाने के लिए, द अर्थ यानी पृथ्वी को, तो पृथ्वी को बचाने के लिए यह संभव है, यूजिंग द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर का यूज करने से संभव है, एंड और द इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके पृथ्वी को बचाना संभव है। मतलब उसने अपने पेरेंट्स को बताने की बहुत कोशिश की। ठीक है, तो किसने? जॉर्ज ने। बट नो लेकिन नहीं, इन दियर हाउस उसके घर में, ठीक है, उनके घर में, इन मीन्स में दियर हाउस यानी उनके घर में, देयर कैंट बी एनी डिस्कशन, देयर कांट बी, देयर यानी कि वहाँ कांट नहीं कर सकते हैं, बी एनी डिस्कशन मतलब कि कोई भी डिसीजन, डिस्कशन कोई भी डिस्कस चर्चा नहीं कर सकते हैं, ऑन दैट इशू मतलब इस मुद्दे पे, इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है या कर सकते हैं। जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो, जॉर्ज ऑलवेज मीन्स हमेशा, लाइक यानी पसंद करता है, टू नो यानी जानना, वाई क्यों, तो जॉर्ज को हमेशा क्यों जानना पसंद है। बट लेकिन हु इज़ टू आंसर हिज क्वेश्चन, बट यानी लेकिन हु कौन, इज यानी है, टू आंसर मतलब उत्तर देने के लिए, हिज क्वेश्चन यानी उसके प्रश्नों का, लेकिन उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन है? हिज पेरेंट्स थिंक, उसके पेरेंट्स को लगता है या उसके पेरेंट्स का मानना है कि ही इज स्टिल, ही यानी वह, इज है स्टिल टू अभी भी, यंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल डिस्कस कि वह अभी भी बहुत छोटा है, अंडरस्टैंड मीन्स समझने के लिए, ग्लोबल इशू यानी कि वैश्विक मुद्दे को, वैश्विक मुद्दे को समझने के लिए वो अभी बहुत ही छोटा है। मतलब उनके जॉर्ज के पेरेंट्स का मानना है कि वैश्विक मुद्दे को जानने के लिए अभी जॉर्ज बहुत छोटा है। वन डे यानी एक दिन, हाउएवर हालांकि, जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली एक्वायर्स ए न्यू फ्रेंड्स, जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली यानी कि अप्रत्याशित, एक्यूर्स यानी कि मिला, ए न्यू फ्रेंड्स यानी एक नए दोस्त से, एंड और नेक्स्ट डोर नेबर यानी कि वह अपने एक नेक्स्ट डोर यानी कि अगले दरवाजे के एक पड़ोसी से और दोस्त से मिला, मतलब वो पड़ोसी भी था और उसका दोस्त भी था, उससे मिला एनी और उनका नाम था एनी। Annie's father's Eric is a brilliant scientist and ever willing to answer all the George's question. So Annie's के फादर जो एनीज के पिता हैं, एरिक, इज ए ब्रिलियंट यानी एनी जॉर्ज के दोस्त हैं और एनी के पिता एरिक हैं और वो बहुत ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट मतलब होता है शानदार या समझदार साइंटिस्ट, ठीक है, एकदम शानदार साइंटिस्ट हैं। एंड और इवर विलिंग
और हमेशा इच्छुक हैं टू आंसर यानी उत्तर देने के लिए ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चन, मतलब जॉर्ज के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो बहुत ही एकदम इच्छुक है, हमेशा ही इच्छुक रहते हैं, इच्छुक। इरिक हैज बिल्ट ए सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम्ड कॉस्मोस। इरिक ने हैज बिल्ड यानी बनाए हैं, बिल्ट हैज बिल्ट यानी बनाए हैं एक सुपर कंप्यूटर बनाए, इंटेलिजेंट कंप्यूटर, एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाए हैं, नेम्ड कॉस्मोस, उसका नाम है कॉस्मोस। ठीक है, तो उन्होंने एक कॉस्मोस नाम का एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया था इरिक ने। कॉस्मोस हैज इनक्रेडिबल पावर, और कॉस्मोस के पास एक अविश्वसनीय पावर है। ठीक है, तो कॉस्मोस जो कंप्यूटर है उसके पास अविश्वसनीय पावर है, शक्तियाँ हैं। इट कैन लिटरली ओपन द विंडो, इट यानी यह, कैन यानी सकता है, लिटरली यानी कि सच में, ओपन यानी खुल सकता है, विंडो ऑन द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की खिड़कियों को खोल सकता है, एंड टेक यू टू एनी प्लैनेट, स्टार, कॉमेट एंड इवन टू अ ब्लैक होल, और यह टेक यानी ले जा सकता है, यू आपको, टू एनी प्लैनेट यानी किसी भी ग्रह को आपको ले जा सकता है, स्टार तारों पर भी लेके जा सकता है, कॉमेट यानी धूमकेतु पे भी ले जा सकता है, एंड इवन टू और भी ब्लैक होल, और ये आपको ब्लैक होल में भी ले जा सकता है। कौन? कॉस्मोस कंप्यूटर। अब देखिए इसमें इन्होंने बताया कि ये जो कॉस्मोस कंप्यूटर को इरिक ने बनाया है तो वो आपको ब्रह्मांड की खिड़कियाँ खोल सकता है, वो आपको वहाँ पे लेके जा सकता है, किसी भी ग्रह पे, किसी भी तारे पे, और किसी भी धूमकेतु पे, और आपको ब्लैक होल पे भी लेके जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में निश्चित रूप से, कॉस्मोस कैन आल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर, कॉस्मोस कैन सकता है, आल्सो भी, ब्रिंग यानी ला सकता है, यू आपको, बैक वापस, फ्रॉम देयर वहाँ से आपको वो वापस भी ला सकता है। हाउएवर हालांकि, कॉस्मोस डिपेंड, जबकि कॉस्मोस निर्भर रहता है, entirely on the information that is fed into it by people, entirely यानी कि पूरी तरह से, on the information यानी सूचनाओं पर डिपेंड है। ठीक है, जबकि यह क्या करता है कि निर्भर करता है, डिपेंड यानी निर्भर करता है किस पे? पूरी तरह से, इंफॉर्मेशन सूचनाओं पर, दैट यानी जो कि, इज है, फेड का मतलब होता है खिलाना, यहाँ पे फेड का मतलब होता है कि दिया गया है, इनटू में, इट बाय पीपल जो लोगों के द्वारा उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, समझाया गया है, दिया गया है या खिलाया गया है, उस पर यह पूरी तरह से, जबकि यह निर्भर है, फिर भी यह आपको ग्रहों पर ले जा सकता है, तारों पे ले जा सकता है, और धूमकेतु पे ले जा सकता है, और वहाँ से आपको ला भी सकता है। लाइक इरिक who do the research and thinking that can make cosmos work, लाइक इरिक यानी इरिक की तरह, हु यानी जो, डू द रिसर्च यानी जो अनुसंधान करता है, मीन्स मतलब खोज करता है, एंड थिंकिंग और सोचता है, दैट की, कैन मेक कॉस्मोस वर्क। ठीक है, तो जिससे कॉस्मोस काम कर सकता है, तो इसका मतलब है कि लाइक इरिक की तरह जो रिसर्च करता है, मतलब खोज करता है, अनुसंधान करता है, और यह सोच सकता है, जो कैन मेक कॉस्मोस वर्क मतलब कॉस्मोस जो काम कर सकता है उसके बारे में सोच सकता है। साइंस कैन बी यूज्ड फॉर ए गुड cause and a group of good scientists like Eric have worked to use it for people's welfare. Science can be used for a good cause मतलब साइंस का यूज हम
अच्छे कारणों, अच्छे उद्देश्य के लिए, कॉज का मीन्स होता है उद्देश्य, उद्देश्य के लिए भी कर सकते हैं। एंड ए ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट, एक एंड और एक ग्रुप यानी कि होता है एक समूह ऑफ गुड साइंटिस्ट मतलब अच्छे साइंटिस्ट के समूह, लाइक जैसे इरिक हैव वोव्ड, जैसे कि इरिक ने क्या किया, कसम खाई थी, टू यूज इट कि मतलब वो यूज करेंगे, फॉर पीपल्स वेलफेयर मतलब लोगों के कल्याण के लिए ये उसका यूज करेंगे। इरिक ने कसम खाई थी कि ये लोगों के कल्याण के लिए ही साइंस का यूज करेंगे, विज्ञान का प्रयोग करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, देयर इज वन ओल्ड एंग्री साइंटिस्ट, देयर यानी है, इज वन ओल्ड यानी कि एक अजीब, एंग्री यानी कि क्रोधित, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक था। दुर्भाग्य से एक वहाँ पे क्रोधित साइंटिस्ट वैज्ञानिक था। हु वांट टू यूज साइंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव, हु यानी जो, वांट चाहता था, टू यूज यानी उपयोग करना, साइंस यानी विज्ञान का, फॉर हिज मतलब अपने, फॉर मीन्स के लिए, हिज अपने, ओन स्वयं के, सेल्फ स्वार्थ के लिए, मोटिव अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं उद्देश्य के लिए वह साइंस का उपयोग करना चाहता था। He is planning to steal cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rules on another planet. He means वह, is यानी है, प्लानिंग यानी कि योजना बना रहा था, टू स्टील मीन्स चुराने की, कॉस्मोस वह कॉस्मोस को चुराने की योजना बना रहा था, एंड और ऑल ऑफ इरिक्स रिसर्च, और ऑल यानी कि सभी, इरिक का ऑफ मीन्स होता है कि, तो इरिक के रिसर्च, इरिक के खोज की, इरिक के अनुसंधान की, पूरे अनुसंधान को चुराने की कोशिश कर रहा था, सो दैट ताकि, ही कैन वह, इस्टेब्लिश यानी स्थापित कर सके, हिज ओन रूल अपना शासन, ठीक है, वो अपना शासन ताकि स्थापित कर सके, ऑन अदर प्लैनेट, ऑन यानी पर, अनदर यानी कि दूसरे प्लैनेट यानी ग्रहों पर, वह दूसरे ग्रहों पर अपना अपना शासन स्थापित करना चाहता था। इट सो हैपन दैट ओनली जॉर्ज कैन डू समथिंग टू ओवरकम द विक्ड प्लान्स ऑफ द नेस्टी साइंटिस्ट। तो इट सो हैपन ऐसा होता है कि ओनली जॉर्ज कैन केवल जॉर्ज ही कर सकता है, कुछ कर सकता है, टू ओवरकम यानी कि दूर कर सकता है, द विक्ड प्लान मतलब इस दुष्ट, विक्ड मतलब होता है दुष्ट, प्लान से मतलब योजना को, ऑफ द नेस्टी मतलब बुरे वैज्ञानिक से इस दुष्ट योजना को दूर कर सकता है, केवल जॉर्ज ही दूर कर सकता है। इफ यू वांट टू नो what adventure he undertake and what strategy he had to use to stop the power hungry scientist। तो if you want यदि आप चाहते हैं, to know means जानना, what adventures मतलब क्या adventure हुआ मतलब साहसिक कार्य किया, कौन सी साहसिक कार्य किया था, he undertake यानी कि उसने अपनाने के लिए वो कौन सा कार्य किया, एंड व्हाट स्ट्रेटजी और कौन सी रणनीति अपनाई थी, ही हैज़ टू यूज उसने यूज किया, टू स्टॉप यानी रोकने के लिए, द पावर ऑफ हंग्री साइंटिस्ट मतलब उस भूखे वैज्ञानिक की शक्तियों को रोकने के लिए उसने कौन सी रणनीति अपनाई, कौन सा साहसिक कार्य किया, उसको जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, यू हैव टू रीड द नॉवेल, तो आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू रीड यानी आपको पढ़ना पड़ेगा, द नॉवेल यानी उपन्यास, जॉर्ज सेक्रेट की ऑफ यूनिवर्स जॉर्ज की गुप्त कुंजी, टू द यूनिवर्स यानी कि जॉर्ज की ब्रह्मांड की गुप्त कुंजी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एक नावल है, तो इस नावल को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैज्ञानिक को, दुष्ट वैज्ञानिक को रोकने के लिए उसने कौन सी रणनीति अपनाई और कौन से बहुत साहसिक कार्य किए। द ऑथर ऑफ दिस वंडरफुल एडवेंचर इज लकी हॉकी। द ऑथर यानी कि जो राइटर हैं, ऑफ दिस वंडरफुल यानी कि इस अद्भुत
साहसिक कहानी के लूसी हॉकिंग, इसके जो राइटर है वो लूसी हॉकिंग है। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज इमेजिनरी। द स्टोरी यानी कि कहानी ऑफ द नॉवेल, मतलब ये जो उपन्यास की जो स्टोरी है यह एक इमेजिनरी है, मतलब यह एक काल्पनिक है। बट लेकिन इट आल्सो इंक्लूड प्लेंटी ऑफ चार्ट, लेकिन इसमें इंक्लूड है मतलब शामिल किया गया है प्लेंटी यानी कि बहुत, ऑफ चार्ट मतलब चार्ट की बहुत ही उपयोग किया गया है। कौन से चार्ट की? फोटोग्राफ की, चार्ट की, बॉक्सेस की, टू गिव यू हार्ड फैक्ट, आपको बहुत हार्ड ठोस फैक्ट यानी कि आपको तथ्य देने के लिए इन सब का उपयोग फोटोग्राफ का भी। अबाउट आवर सोलर सिस्टम यानी कि के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, आवर सोलर सिस्टम मतलब हमारे सौर मंडल, ठीक है, हमारे सौर मंडल के ठोस तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए आपको ये सारी चीज़ें किया गया है। गैलेक्सी का, आकाश गंगाओं का उपयोग को भी बताया गया है। स्पेस अंतरिक्ष के बारे में बताया गया है। एंड द वोल यूनिवर्स, और एंड मीन्स और द वोल मतलब पूरे यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के बारे में बताने के लिए यहाँ पे फोटोग्राफ, चार्ट वगैरह का यूज किया गया है और बहुत अधिक मात्रा में शामिल किया गया है, जिससे आपको ठोस जानकारी मिल सके, तो ठोस फैक्ट मिल सके। दिस इंफॉर्मेशन यानी कि यह जो सूचनाएं हैं हैज बीन प्रेजेंटेड इन ए वेरी सिंपल, यानी कि हैज बीन यानी कि है, प्रेजेंटेड यानी कि प्रस्तुत किया गया है, इन ए वेरी सिंपल मतलब एक बहुत ही साधारण रूप से, ईजी टू अंडरस्टैंड मतलब सरल, अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए, मैनर्स मतलब तरीके प्रस्तुत किए गए, बाय नन अदर दैन स्टीफन हॉकिंग। बाय नन अदर मतलब दूसरे के द्वारा नहीं, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हु इज शेड, हु मतलब जिसने कहा है, टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मतलब जिसको एक बहुत ग्रेटेस्ट यानी कि बहुत ही महान वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ऑफ आवर टाइम मतलब हमारे समय में, हमारे समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक कहा जाता था। हिज अचीवमेंट आर ऑल द मोर आउटस्टैंडिंग एज ही इज ए विक्टिम ऑफ मेनी फिजिकल एलिमेंट। हिज अचीवमेंट मतलब इनकी जो उपलब्धियाँ आर यानी है ऑल द मोर, जिस ऑल द मोर मतलब बहुत अधिक, आउटस्टैंडिंग है आश्चर्यजनक है, एस्टोनिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक है, एज जैसे ही इज अ विक्टिम जैसे वो एक शिकार हो, ऑफ मेनी फिजिकल एलिमेंट मतलब कि भौतिक एलिमेंट्स, ठीक है, वह बीमारियों के वो कई बीमारियों से वो शिकार हो गए थे, ठीक है। कौन शिकार हो गया था? फिजिकल एलिमेंट मतलब उनके शारीरिक रूप से वो बहुत ही बीमारी के शिकार हो गए थे। ही हैज़ टू यूज, उनको क्या करना पड़ता था? स्टीफन हॉकिंग मतलब जो फिजिकल रूप से है मतलब उनके पूरे शरीर क्या था कि मतलब बहुत ही शिकार हो गए थे, फिजिकल रूप से बहुत बीमार थे, तो उनको व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ता था स्टीफन हॉकिंग, और वो बहुत बड़े साइंस वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ही हैज़ टू यूज, उनको यूज करना पड़ता था, उपयोग करना पड़ता था। ए व्हील चेयर, एक व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ता था। टू मूव अबाउट एंड यूज ए कंप्यूटराइज वॉइस सिस्टम मतलब वो बोल भी नहीं पाते थे, इसलिए उनको किस चीज़ का? कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटर से वॉइस सिस्टम मतलब बोलने के लिए उनको कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता था। इन ऑर्डर टू स्पीक मतलब बोलने के उद्देश्य से या बोलने के लिए उन्हें कंप्यूटर वॉइस का उपयोग करना पड़ता था, मतलब वो चल नहीं पाते थे तो वो व्हील चेयर पे बैठ के चलते थे, और वो बोल नहीं पाते थे तो उनको कंप्यूटर वॉइस का उपयोग करना पड़ता था, और वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंग इज ट्रायम्फ ओवर हिज फिजिकल डिसएबिलिटी इज इटसेल्फ एन इंस्पायरिंग एडवेंचर। द स्टोरी यानी कि कहानी ऑफ स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंग की जो स्टोरी है, कहानी है, जो कहानी है स्टीफन हॉकिंग
ट्रायम्फ ओवर यानी विजय है, ट्रायम्फ मतलब होता है विजय, ओवर हिज मतलब अपने ही फिजिकल मतलब शारीरिक डिसएबिलिटी मतलब अपने ही शारीरिक अक्षमताओं पर विजय है। इज इटसेल्फ मतलब स्वयं ही एक इंस्पायरिंग एडवेंचर मतलब कि एक प्रेरणादायक साहसिक कार्य है। ठीक है, तो उनको अपनी ही शारीरिक अक्षमताओं पर विजय पाना ही एक प्रेरणादायक साहसिक कार्य है। द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सपेंसिव स्केच ड्राउन बाय गैरी पर्सन। तो इस पुस्तक में मतलब जो ये पुस्तक है द बुक यानी जो पुस्तक है इंक्लूड मतलब इसकी बुक में ये भी शामिल है वेरी अट्रैक्टिव मतलब बहुत ही आकर्षक एंड और एक्सप्रेसिव स्केच मतलब भावपूर्ण रेखांकित शामिल है उसमें। ड्रॉन मतलब बनाए गए हैं बाय गैरी पर्सन मतलब गैरी पर्सन्स के द्वारा। ठीक है, तो गैरी पर्सन्स के द्वारा ही मतलब उसमें बहुत ही भावपूर्ण इस पुस्तक में गैरी पर्सन्स द्वारा बनाए गए बहुत ही आकर्षक और भावपूर्ण रेखाचित्र शामिल है। किसमें? उस बुक में। कौन सी बुक में? जॉर्ज सेक्रेट की टू द यूनिवर्स। जब उस बुक को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इट इज़ ट्रू यह सही है दैट कि द एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक यूज ऑफ साइंस। यूज का मतलब होता है उपयोग, ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो ये सही है कि विज्ञान का बहुत अधिक उपयोग एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी का बहुत उपयोग कैन गिव द राइज मतलब जन्म दे सकता है टू सर्टेन मतलब बहुत अधिक प्रॉब्लम मतलब समस्याओं को जन्म दे सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यह सत्य है कि साइंस और तकनीकी का बहुत ज़्यादा उपयोग करना भी कुछ निश्चित समस्याओं को जन्म दे सकता है। बट लेकिन टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी टर्निंग अवे मतलब होता है मुड़ना या मुंह मोड़ लेना। फ्रॉम द टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी से दूर हो जाना या मुंह मोड़ लेना या दूर रहना। इज नॉट द सोल्यूशन। इज यानी है, नॉट नहीं, सोल्यूशन मतलब समस्याओं का समाधान नहीं है। टेक्नोलॉजी से दूर रहना समस्याओं का समाधान नहीं है। दैट इज वाई इसलिए कि द हॉकिंग्स हैव गिवन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। इसलिए हॉकिंग ने दिया है, क्या दिया है? एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, एक बहुत ज़रूरी संदेश दिया है। इन दिस बुक ये मतलब इस किताब में मोर रिसर्च मतलब बहुत अधिक, मोर स्टडी बहुत अधिक शोध, मोर स्टडी का मतलब होता है बहुत अध्ययन। ठीक है, मोर मीन्स अधिक, स्टडी मतलब अध्ययन, तो इसका मतलब है अधिक शोध, अधिक अध्ययन। एंड ए कमिटमेंट टू यूज एक प्रतिबद्ध टू यूज यानी यूज करना, देम उनका, नॉट फॉर सेल्फिश और सेल्फ के लिए नहीं, गेन बट सेल्फ मतलब स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन बट वेलफेयर ऑफ द एंटायर लिविंग वर्ड्स मतलब पूरे संपूर्ण जीव जगत की कल्याण के लिए ये प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो इसलिए हॉकिंग ने इस पुस्तक में यह एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि अधिक शोध, अधिक अध्ययन और उनका उपयोग स्वार्थी लाभ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत कल्याण के लिए करने के लिए प्रतिबद्धता बनाना है। तो ये चैप्टर अभी फिनिश हुआ, इसकी हम हिंदी PDF आपको दे देते हैं। और फिर अगर आपको अगला वीडियो किस चैप्टर पे, किस बुक का, किस क्वेश्चन का चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आपको लेकर के लिए आएंगे। तो देख लेते हैं ये बुक रिव्यू की एक पुस्तक समीक्षा मतलब हमने पूरा हिंदी PDF जैसा कि हमारे पास आया था कमेंट की, मैम इसका PDF हिंदी दे दीजिए, तो मैं लिख के लाई हूँ। जॉर्ज की ब्रह्मांड कुंजी। जॉर्ज के पिता एक उत्साही पर्यावरणविद हैं। वास्तव में उनके माता पिता दोनों का मानना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक आविष्कारों ने पृथ्वी पर बहुत नुकसान पहुंचाया
है। वे ग्रह को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे कार के बजाय साइकिल का उपयोग करते हैं। उनके घर में टीवी और कंप्यूटर पर प्रतिबंध है। वे ब्रेड और बिस्किट जैसी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। वे शाकाहारी और घर का बना खाना खाते हैं। वे बिजली का उपयोग करने से बचने के लिए घर को रोशन करने के लिए मोमबत्तियों का भी उपयोग करते हैं। बेचारे जॉर्ज को इन सब के कारण अपने दोस्तों से बहुत मजाक और उपहास सहना पड़ता है। दरअसल जॉर्ज को नहीं लगता कि टीवी या कंप्यूटर कोई भी बुरी चीज़ है। उसने अपने माता पिता को यह समझाने की कोशिश की कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके पृथ्वी को बचाना संभव है, लेकिन नहीं, उनके घर में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। जॉर्ज हमेशा क्यों जानना पसंद करता है, लेकिन उसके सवालों का जवाब कौन देगा? उसके माता पिता को लगता है कि वह वैश्विक मुद्दे को समझने के लिए अभी बहुत छोटा है। एक दिन हालांकि जॉर्ज को अप्रत्याशित रूप से एक नया दोस्त और पड़ोसी मिल जाता है, एनी के पिता एरिक एक शानदार वैज्ञानिक हैं और हमेशा उसके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एरिक ने कॉस्मोस नामक एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया है। कॉस्मोस ने अविश्वसनीय शक्तियाँ है। यह सचमुच ब्रह्मांड की खिड़कियाँ खोल सकता है और आपको किसी भी ग्रह, तारे, धूमकेतु और यहाँ तक कि एक ब्लैक होल पर तक ले जा सकता है, और निश्चित रूप से कॉस्मोस आपको वहाँ से वापस भी ला सकता है। हालांकि कॉस्मोस पूरी तरह से लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है। एरिक की तरह जो अनुसंधान और सोच करते हैं जिससे कॉस्मोस काम करता है, विज्ञान का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, और एरिक जैसे अच्छे वैज्ञानिकों के समूह ने इसे लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करने की एरिक की तरह जो अनुसंधान और सोच करते हैं जिससे कॉस्मोस काम कर सकता है, विज्ञान का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, और एरिक जैसे अच्छे वैज्ञानिकों के समूह ने इसे लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करने की कसम खाई है। दुर्भाग्य से एक अजीब गुस्सा वैज्ञानिक है जो अपने स्वार्थ उद्देश्यों के लिए विज्ञान का उपयोग करना चाहता है। वह कॉस्मोस और एरिक के सभी शोधों को चुराने की योजना बना रहा है ताकि वह दूसरे ग्रह पर अपना शासन स्थापित कर सके। ऐसा होता है कि केवल जॉर्ज ही बुरे वैज्ञानिक की दुष्ट योजनाओं को दूर करने के लिए कुछ कर सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वह कौन से साहसिक कार्य करता है और सत्ता के भूखे वैज्ञानिक को रोकने के लिए उसे कौन सी रणनीति अपनानी पड़ती है, तो आपको उपन्यास जॉर्ज की सीक्रेट की टू द यूनिवर्स पढ़ना पड़ेगा। इस अद्भुत साहसिक कहानी की लेखिका लूसी हॉकिंग है। उपन्यास की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे चार्ट, तस्वीरें, बक्से भी शामिल हैं जो आपको हमारे सौरमंडल, आकाशगंगा, अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड के बारे में ठोस तथ्य देते हैं। यह जानकारी पुस्तक को बहुत ही सरल और समझने में आसान तरीके से स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तुत किया है, जिसे हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक कहा जाता है। उनकी उपलब्धियां और भी अधिक आश्चर्यजनक हैं क्योंकि वे कई शारीरिक बीमारियों के शिकार हैं। उन्हें घूमने के लिए व्हीलचेयर का उपयोग करना पड़ता है और बोलने के लिए उन्हें कंप्यूटरकृत वॉइस सिस्टम का उपयोग करना पड़ता है। स्टीफन हॉकिंग की अपनी शारीरिक अक्षमताओं पर विजय की कहानी अपने आप में एक प्रेरणादायक साहसिक कार्य है। इस पुस्तक में गैरी पार्सन्स द्वारा बनाए गए बहुत ही आकर्षक और भावपूर्ण रेखाचित्र शामिल है। यह सच है कि विज्ञान और तकनीकी का अत्यधिक उपयोग कुछ समस्याओं को जन्म दे सकता है, लेकिन तकनीकी से मुंह मोड़ना इसका समाधान नहीं है। इसलिए हॉकिंस ने इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है: अधिक शोध, अधिक अध्ययन और उनका उपयोग स्वार्थी लाभ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए करने की प्रतिबद्धता। तो नमस्कार।
दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लेकिन इसके पहले जाते जाते मैं आपको बता दें कि आपको अगला वीडियो किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे, मतलब कौन से समस्या का प्रॉब्लम का आपको हल चाहिए, तो आप कमेंट में नीचे कमेंट जरूर करें। और वीडियो आपको कैसे लगी उसके भी बारे में बताओ, और इसमें क्या कमी रह गई उसको भी बारे में बताओ। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।